तो कर्क लगन में हम बात कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे नवम भाव के लिए। नवम भाव में जहां मीन राशि में राहु और चंद्रमा आपके चार्ट में स्थित होंगे, इस प्रकार का जो जातक होगा वो काफी ज्यादा आध्यात्मिक होगा। साथ ही साथ जातक अपनी उच्च शिक्षा पर और लंबी दूरी की यात्राओं पर ज्यादा फोकस करते हुए देखेगा अपने आप को। इस प्रकार का जातक इवन विदेश यात्रा भी कर सकता है। जातक की रुचि अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों और धर्मों में रहेगी, तो धार्मिक रूप से उसका जो नॉलेज होगा काफी हाई लेवल पे होगा। इस प्रकार का जातक एक कोई ना कोई बहुत पर्टिकुलर एक कोई बहुत बड़ा लक्ष्य लेके ही अपनी लाइफ में जिएगा। हमेशा वो लक्ष्य के प्रति अडिग रहेगा और काफी बार उसके जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे। इस प्रकार का जातक हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा होगा। साथ ही साथ राहु के साथ अगर चंद्रमा स्थित है, तो चंद्रमा क्योंकि आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए जातक बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होगा अपने आप को लेकर। इस प्रकार का जातक थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिंग भी हो सकता है, लेकिन जातक का जो एफर्ट है उसके पूरा अच्छे तरीके से काम नहीं आएगा कभी भी। इसलिए जातक को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। लगभग ये मेहनत उसको 30 या 32 की एज तक करना होगा। उसका करियर भी इवन उसके जन्म स्थल से दूर ही सेटल होगा। तो कहीं ना कहीं जातक को घर छोड़ने या विदेश में रहने या किसी अदर स्टेट में रहने में ज्यादा फायदा मिल सकता है। अब यहाँ जो इनके डिस्पोजिटर हैं वो गुरु हैं। तो गुरु का संबंध क्या नाइन्थ हाउस से है या नहीं? अगर गुरु का संबंध नाइन्थ हाउस से बनता है, तो जातक और भी ज्यादा आध्यात्मिक होगा और जातक को धार्मिक नॉलेज भी काफी ज्यादा होगा। ऐसे जातक का जो उच्च शिक्षा है वो काफी अच्छा हुआ हो सकता है। जातक स्टडीज में भले ही शुरुआत में उतना अच्छा ना रहे, लेकिन आगे चलकर वो काफी अच्छे से अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त करता है। साथ ही एजुकेशन के पर्पज से वो या तो किसी अदर स्टेट में सेटल होता है या इवन विदेश में भी। ऐसा जातक जो भी होगा, अब डिपेंड करेगा कि यहाँ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। राहु और चंद्रमा के साथ जो भी अन्य ग्रह स्थित होगा, क्योंकि राहु उस पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डालेंगे और उस ग्रह से रिलेटेड जो क्वालिटीज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस ग्रह का असर भी आपको अपने ऊपर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर पाएगा। इस प्रकार का जातक लेकिन अक्सर कंफ्यूजन में रहेगा कभी कभी, और अपने अंदर एक बेहतर कॉन्फिडेंस वो डेवलप नहीं कर सकेगा। इस प्रकार का जातक हमेशा अपने निर्णयों को बार बार बदलता रहेगा। निर्णय बदलने की वजह से उसको हमेशा प्लानिंग करने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। साथ ही जातक अपनी लाइफ को लेकर हालांकि ऑप्टिमम होगा बहुत ज्यादा, लेकिन उसका जो हार्डवर्क होगा, उसकी जो मेहनत होगी वो प्रॉपर नहीं होगी। अगर हम बात करें यहाँ कोई भी अन्य ग्रह जो राहु से यहाँ संबंध बना रहा है, स्पेशली युति के द्वारा जो संबंध है, युति के द्वारा अगर कोई भी ग्रह का संबंध होगा, तो निश्चित तौर पे ही उस ग्रह से संबंधित आपकी अपेक्षाएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अब आपको ये देखना होगा कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी, जिन भावों का भी वो ग्रह स्वामी होगा, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के प्रति भी और उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के प्रति भी आप बहुत ज्यादा ऑब्सेशन में होंगे। इस प्रकार का जातक है वो अपने आप को मेंटल तौर पे स्टेबल नहीं रख सकेगा, काफी ज्यादा इमोशनल भी होगा। लेकिन कभी कभी जातक अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, उनको काफी ज्यादा छुपा लेगा। इसके साथ साथ मेनली आपको दिक्कत आएगी आपके रिश्तों को लेकर। अब अपनी संतान, आप अपनी फैमिली या इवन पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। साथ ही साथ दूसरे लोग भी इस वजह से आपका काफी फायदा उठाएंगे, क्योंकि आपका जो व्यवहार होगा बहुत ही शालीन होगा, बहुत ही सीधा साधा होगा। इसलिए जातक का जो फायदा है कभी कभी दूसरे लोग भी काफी ज्यादा उठाने में माहिर होंगे। अब यहाँ पे नवम भाव में है ये। नवम भाव में होते हुए जातक अगर छोटी आयु से ही अगर अपने घर से कहीं दूर रहे या वो इवन विदेश जाए, तो उसके लिए उसका जो लक होगा वो काफी फेवर कर सकते हैं। अगर जुपिटर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है, अगर आप विदेश में सेटल होते हैं, तो आप काफी लकी रहेंगे। इस प्रकार का जातक का लेकिन बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उसके ट्रेवल होती रहेंगे। साथ ही वो अपने यात्राओं के द्वारा बहुत कुछ अनुभव प्राप्त करेगा और उन अनुभवों को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करेगा। अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो यहाँ राहु की सबसे पहले आपके लगन पर ही दृष्टि पड़ती है। लगन पर दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसा जातक थोड़ा चंचल तो ज्यादा ही होगा, लेकिन राहु आपको इंटेलिजेंस देंगे काफी ज्यादा, और आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो इमेजिनेशन है, उससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। इस प्रकार का जातक कोई बहुत अच्छा वक्ता, कोई बहुत अच्छा प्रोफेसर हो सकता है। साथ ही वो पढ़ने लिखने में काफी माहिर होगा अपनी लेट एज में, इसलिए जातक को पर्याप्त रूप से नेम फेम मिल सकेगा। राहु की दृष्टि जो लगन पर पड़ रही है, आप अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन में होंगे। कभी कभी लाइफ के प्रति आप बहुत ज्यादा अव्यवहारिक सोच रखेंगे, इस वजह से कभी भी आपको नुकसान हो सकता है। जो लाइफ के बारे में आप रियल में सोच रहे हैं, कभी कभी आप इल्यूजन के शिकार होंगे, जिससे आपने जो कुछ भी सोचा है वो वास्तव में प्रैक्टिकल तौर पे आपके लिए करना संभव नहीं होगा, और यही आपके असंतुष्टि का मेन कारण बनेगा। राहु की दृष्टि जो आपके लगन पर पड़ रही है, इस प्रकार का जातक एक बहुत ही ज्यादा घुमक्कड़ प्रवृत्ति का हो सकता है।
उसके बाद राहु और चंद्रमा दोनों की ही दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव पे। अब तीसरे भाव में ऑलरेडी यहाँ केतु स्थित है, तो इस प्रकार का जो राहु होगा आपको बहुत कुछ जीवन में करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन क्योंकि केतु आपके एफर्ट में कमी ला देंगे या आपका जो एफर्ट है आपके खुद के ही काम नहीं आ सकेगा, तो आपको यहाँ ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे हमेशा। और खुद को पहचानना, खुद की क्षमताओं को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इसके साथ ही आपको देखना होगा केतु के साथ जो भी प्लेनेट आपके थर्ड हाउस में है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव भी उतना अधिक राहु और चंद्रमा पर नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी केतु ने उस ग्रह का जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब किया है। बट यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह और चंद्रमा दोनों ही यहाँ केतु और केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट पे अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकेंगे। मेनली जो राहु के साथ जो प्लेनेट बैठा है यहाँ, वो यहाँ ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि वो राहु की वजह से बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। इस प्रकार का जातक अक्सर बहुत ज्यादा धैर्य नहीं दिखाएगा कभी भी। अगर यहाँ कोई फेरी प्लैनेट का प्रभाव है राहु और चंद्रमा पर, तो जातक में डेडिकेशन तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसमें धैर्य की काफी ज्यादा कमी होगी। फिर राहु की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे राहु की दृष्टि का पड़ना आपको एक अच्छा इमेजिनेशन स्किल देगा, साथ ही साथ आपको सिक्स सेंस भी काफी अच्छी देगा। लेकिन यहाँ पर जातक है वो अपनी संतान के प्रति काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा, मानसिक स्थिति भी उसके बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भरी रहेगी। शुरुआत में आपने अपनी स्टडीज को लेके काफी ज्यादा कष्ट झेले होंगे, ये हो सकता है। राहु की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, तो धीरे धीरे ही जातक का इंटेलिजेंस उसके काम आ सकेगा। ऐसा जातक थोड़ा सा मिस्टीरियस होगा, या कोई कठिन से कठिन विषय को पढ़ने लिखने वाला या सीखने वाला वो हो सकता है। यहाँ पे राहु की अब पंचम पे दृष्टि पड़ रही है, तो जातक थोड़ा सा स्पेकुलेटिव माइंड वाला होगा। और क्योंकि चंद्रमा आपको खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप स्वयं चंद्रमा से ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं, क्योंकि आपके लग्नेश खुद चंद्रमा ही है, इसलिए जातक को यहाँ फिफ्थ हाउस पे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही उसकी प्लानिंग्स उसके लिए हमेशा मैटर करेंगी, वो कितने जल्दी से प्लान कर लेता है किसी भी काम को। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं राहु और चंद्रमा के आपके नवम भाव में युति के होते हुए।